नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष पी एम, जो कि आज बात करने आए हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट मसले पे, और वो है जेईई का सिलेबस। साल 2025 में जेईई ने फिर से एनटीए अपने हर साल के ट्रेंड को बरकरार रखते हुए वापस से बच्चों को बहुत सारे सरप्राइजेस से सराबोर कर दिया है। और अब इस सरप्राइज में बच्चा इस बात से परेशान है कि भाई इतने सरप्राइजेस में क्या सिलेबस चेंज में भी कोई सरप्राइज है, एंड हेंस स्टूडेंट वांट्स टू नो सिलेबस चेंज। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने, कल मैंने सेशन लिया था। इस सेशन में सबसे पहली चीज जो गड़बड़ की थी एनटीए ने वो ये कि नेगेटिव मार्किंग को नहीं हटाया है उन्होंने, क्योंकि ये अटकलें इसलिए लगाई जा रही थी क्योंकि एनटीए वापस से जेईई मेंस का पैटर्न 2019 की तरफ लेकर जा रहा है, जहां पर 2019 में बच्चों को सेक्शन बी में सवालों में ऑप्शंस नहीं दिए जाते थे, सिर्फ 5 सवाल पूछे जाते थे और उन 5 का जवाब देना होता था। बीच में ये 10 सवाल हो गए थे जिसमें 5 का जवाब देना होता था, तो नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस की गई थी। अब जब वो ऑप्शंस हटा दिए गए हैं तो बच्चा ये सोच रहा था कि भाई जब ऑप्शन हटा दिए हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी हटा दो, पर एनटीए ने ऐसा नहीं किया। एनटीए ने बोला हम ऑप्शंस भी हटा देंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रखेंगे। दोनों लॉस था बच्चे के लिए, पर एनटीए ने ऐसा किया। बच्चों ने काफी कल लाइव सेशंस में कहा सर सिलेबस चेंज, सिलेबस चेंज, सिलेबस पे एक वीडियो बना दीजिए, ओरिजिनल क्या है सिलेबस वगैरह वगैरह। और बच्चों ने फिर कमेंट भी बहुत किया, 1300-1200 बच्चों ने सपोर्ट किया एक कमेंट को कि भाई सिलेबस चेंज होना चाहिए, सिलेबस चेंज पे वीडियो बनाइए। तो चलिए सेशन का क्रेडिट देता हूँ इन बच्चों को, शेख जी हाउस पाशा, फिर सिद्धांत जैन, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था उनको। शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको बेहतरीन आपके काम का कंटेंट बहुत मिलेगा। और अब तो टाइम आ गया है कि बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आएंगे, वो अपडेट आप तक पहुंचना चाहिए सही समय पर, सही वक्त पे, ताकि आप सही फैसले ले पाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं जो 2 चेंजेस हुए हैं, वो पहला चेंज ये कि ऑप्शनल क्वेश्चन अब नहीं होंगे। तो 10 सवाल होते थे, 5 बनाने आसान होते हैं, जाहिर सी बात है 10 सवाल पूछे गए, उसमें से 5 बनाने हैं, 5 छोड़ने हैं, ज्यादा चांसेस हैं कि तुम बना दोगे। पर अब सिर्फ 5 ही पूछे जाएंगे और 5 के 5 बनाने हैं, तो चांसेस कम हो जाएंगे कि तुमसे वो 5 के 5 बनेंगे। तो पहला तो यहाँ पर नो ऑप्शनल क्वेश्चंस होने की वजह से अब बच्चों के लिए मार्क्स लाना टफ हो जाएगा, और दूसरा नेगेटिव मार्किंग बरकरार है तो इसकी वजह से भी मार्क्स लाना टफ हो जाएगा। तो दोनों की वजह से ओवरऑल टफनेस बढ़ रही है पेपर की, और बढ़ते हुए पेपर में टफनेस की वजह से चांसेस हैं कि 99 परसेंटाइल के लिए जो नंबर था और कट ऑफ के लिए जो नंबर था वो दोनों नंबर उठने चाहिए। उठने मतलब कम नंबर पे ये कट ऑफ आ जाना चाहिए। तो अब पहले ये 200 से 230 नंबर हो रहा था, अब उम्मीद है कि 180 से 200। ये वापस आपको बता दूं ये पैटर्न ये 2022 वाला पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि 2022 में इतने ही नंबर चाहिए होते थे। ठीक है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, थोड़े कट ऑफ कम हो जाए या बच्चों के लिए भी अच्छा है। और जो कट ऑफ है 110 से 150 जो पहले होता था वो पहले बढ़ गया, अभी इधर बढ़ गया था 150 नंबर। जो 27 जनवरी वाला जो शिफ्ट था उसमें 155 नंबर आ गया था, तो 110 से 155 जो हो गया था वो वापस से 100 से 120 के बीच में जाए। ठीक है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव बनाइए कि हाँ भाई हो सकता है आप कम नंबर पे बात बन जाए। ठीक, अब जेईई 2025 का सिलेबस में क्या बदलाव है और सिलेबस एक्चुअली में है क्या। तो मैंने आपको पहले तो ये दिखाया कि देखो 2023, 24, 25 3 चीज दिखाया हूं। 23 वाज द ओल्ड सिलेबस, जो बच्चा बहुत टाइम से पढ़ते आ रहा है, इसको ओल्ड कहते हैं। ओल्ड के बाद न्यू सिलेबस एक आया साल 2024 के लिए। ये नोटिफिकेशन दिया था एनटीए ने पिछले साल नवंबर 2023 में। नवंबर 2023 में एनटीए ने एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई हम कुछ सिलेबस, कुछ पार्ट को, कुछ पोर्शन को काट रहे हैं। और ये जब उन्होंने नोटिफिकेशन दिया तो उन्होंने क्या बोला कि भैया फिजिक्स में अगर 21 चैप्टर है तो उस 21 में से एक चैप्टर पूरा उड़ा दिया और 20 चैप्टर बच्चों को पढ़ने बोला। अब केमिस्ट्री में 28 चैप्टर थे, उसमें से 8 चैप्टर्स पूरे डिलीट कर दिए, बच्चों को बोला कि भैया 20 चैप्टर पढ़ने हैं तुमको। और मैथमेटिक्स में 16 में से 2 चैप्टर डिलीट करके 14 चैप्टर पढ़ने बोला। लेकिन अब ये सारी राम कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हुआ यूं कि 2024 में चैप्टर्स तो कम कर दिए और इन चैप्टर्स में से भी कई जगह टॉपिक्स भी उड़ाए थे, परंतु जेईई एनटीए बिल्कुल अपने नाम की तरह वापस से क्या कहते हैं, अपने वादे को नहीं रखते हुए इन्होंने सारे डिलीटेड टॉपिक्स से सवाल पूछ दिए। डिलीटेड टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चंस आस्क्ड। तो फिर इससे बात ये बनती है कि भाई फिर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। जब डिलीटेड टॉपिक से आप सवाल पूछ रहे हैं तो फिर इसका मतलब आपने सही में डिलीट किया नहीं है। तो अगर सही में डिलीट नहीं किया है तो फिर तो गड़बड़ है। तो फिर बात ये बनी कि भाई क्या पढ़ा जाए। तो देखो मैंने 2025 में भी इन्होंने सिलेबस जो रिलीज किया है ये वही सेम है जो 2024 वाला है। ठीक है, वही सेम सिलेबस रिलीज किया है जो डिलीटेड सिलेबस था। अब ये डिलीटेड सिलेबस ही रिलीज किया है तो आप पढ़ेंगे क्या, यही पढ़ेंगे।
परंतु कुछ चीजें इन्होंने हटाई हैं जो 2023 में थी, उसको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। तो देखो, कॉमन सेंस से तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कह रहा है? एक साल हटाया था इन्होंने लेकिन फिर भी सवाल पूछ दिया, इस साल भी बोल रहे हैं कि हमने हटा दिया है, तो क्या इस साल सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे? भाई अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो पढ़ के जाता, क्योंकि भाई भरोसा ही नहीं है जब सामने वाले का, तो मैं पढ़ के जाऊंगा ना। तो मैं 2023 वाला सिलेबस फॉलो करता। 2025 का सिलेबस आप डाउनलोड कर लेंगे, वो मैं भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। पर 2025 का जो सिलेबस है वो देखने के साथ साथ 2023 के कौन से पोर्शंस डिलीटेड हैं उसको भी मैं साथ में पढ़ूंगा। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं जो 2023 में थे, 25 में डिलीट कर दिए गए, जहां से सवाल पूछे गए थे, जहां से पूछे जा भी सकते हैं, तो मैं वो आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत मैथमेटिक्स से करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको दिखा दूंगा, और आपको ये पूरा का पूरा जो भी पीडीएफ दिखा रहा हूं, ये आपको पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना चाहिए, तभी आप बैठकर घर पे आराम से तब्दील से पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ, सेशन पीडीएफ के नाम से पीडीएफ डलवा दूंगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके आपको ये पूरा का पूरा चेंज दिख जाएगा। अब पहले समझ लीजिए उसको समझना कैसे है। 2025 का ये जो सिलेबस है, ये अभी करंट ये है, ये करंट मतलब 2024 और 25 में सेम था, 23 में इससे ज्यादा था, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि 2023 के एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या थे। तो जैसे पहला वाला चैप्टर है ना, सेट रिलेशन फंक्शन, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। 23 में भी सेम था, 24 में भी सेम रहा, 25 में भी सेम रहा, नो चेंजेस एट ऑल। तो पहला चैप्टर बल्ले बल्ले। दूसरे चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक। 24 और 25 का सिलेबस तो अभी सेम है, लेकिन 23 में दो चीजें ज्यादा थी जो कि अभी काट दी गई हैं, पर सवाल इससे पूछे जा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये दोनों टॉपिक नए सिलेबस में, मतलब 2025 के सिलेबस में काट दिए गए हैं, परंतु सवाल 2024 में इससे पूछा गया था, तो आप भी इसको पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में 24 और 25 तो सेम ही है। 23 में से कौन से टॉपिक काटे गए थे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, भर के सवाल पूछा था 2024 में, मत छोड़ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सवाल नहीं पूछा था बट काट दिए थे, बट अब हो सकता है पूछते। देन टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स यूजिंग डिटरमिनेंट। इसमें इतने सवाल पूछे थे कि एवरेज हर पेपर में 1 से 2 सवाल था। एवरेज एक पेपर में हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल था। इतना सवाल पूछा था इससे, डिलीटेड टॉपिक से। तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही फिर नीचे ये सारा सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया था। फिर आते हैं बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट हटाया था, बट बहुत सवाल पूछा है इससे। सम अप टू एन, अरे भैया ये तो मत पूछो, ये तो पता है तुमको, एपी में भी पूछा है इसका सवाल, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में भी पूछा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स में भी पूछा, हर जगह पूछा बाबा। एन स्क्वायर एन क्यूब का फॉर्मूला हटा दिया था, बोला था स्पेशल एन टर्म्स का जो सीरीज है वो हटा दे रहे हैं, एजीपी हटा दिया था। इतना सवाल पूछा, मत पूछो। तो इसीलिए ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाइएगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने लिस्ट बना दिया है, यहां आपके सामने है ये लिस्ट, ठीक है। शायद स्क्रीनशॉट लेने से उतना काम ना बने आपका, तो इसीलिए मैं आपको सब दिखा दे रहा हूं। अब एक एक चैप्टर में घुसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे भी जब तुम बैठोगे तभी जाके पढ़ाई का समझोगे कि भाई क्या क्या पढ़ना है। इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, भाई हर हाल में करके जाना, सवाल पूछा था। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस पर सवाल पूछा था, अभी 2024 में पूछा था, जबकि हटा दिया था सिलेबस में से। उसके बाद बर्नौली ट्रायल एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन सवाल पूछा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़कर जाइएगा, सारी चीजें पढ़ के जाइएगा। और जो जो यहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि ये सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ना है। तो अब आपको करना क्या है, सिलेबस कैसे समझिएगा। आप 2025 का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो एनटीए के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। 2023 का सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2023 में क्या क्या एक्स्ट्रा था वो मैंने यहाँ पे टॉपिक में डाल दिया है, ठीक। ये सेम काम मैथ्स में भी किया है, ये सेम काम मैंने फिजिक्स में भी किया। ऊपर फिजिक्स सिलेबस दिख रहा है, फिजिक्स में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यहाँ से हटाया था ग्रेविटेशन से, पर ग्रेविटेशन पे इससे सवाल पूछा है। तो ये सारी चीजें, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह वगैरह, ये सारा फिजिक्स का मैंने डाल दिया, और फिजिक्स की तरह ऐसा ही केमिस्ट्री में भी डाल दिया। देख रहे हो, केमिस्ट्री में भी सारी चीजें डाल दी है। तो इसलिए आप ये चीज़ों को छोड़िएगा नहीं, सिलेबस पुराना वाला ही कवर कीजिए। बट पुराना वाला अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है तो मैंने यहाँ पर सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स डाल दिए हैं जो आपको अलग से पढ़ना है 2025 के सिलेबस के ऊपर, और पढ़ के ज़रूर जाइएगा। नहीं तो भैया देखो, किस्मत है, हो सकता है इस बार ऐसा हो जाए, कि न्यू सिलेबस पे ही पूछे, अरे पुराना सिलेबस ना पूछे, हो सकता है। परंतु ये हो सकता है, शायद ना भी हो। अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? एग्जाम में बैठ के रोगे तो नहीं, और गाली दोगे भी एनटीए को, तो क्या फर्क पड़ता है एनटीए को? एनटीए का कौन सा सेहत खराब होना है? कुछ नहीं होगा।
तो इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए अभी सबसे बढ़िया चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं वो है क्विक रिवीजन कार्ड्स। क्विक रिवीजन कार्ड्स क्या है, तुमको दिख रहा होगा, ये ऐसे छोटे छोटे डब्बे, ये डब्बे यहाँ पर हैं। हाँ, मेरे पास फिजिक्स का भी डब्बा एक पड़ा हुआ है। ये छोटा छोटा डब्बा, ये जो डब्बा है ना, ये ऐसा है। कहाँ गया फिजिक्स? ये रहा फिजिक्स, ये दिख रहा है, ये ऐसा। तो ये इतना छोटा सा डब्बा है, इस डब्बे के अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं, जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वैसे। और ये सारे कार्ड्स पे सारे कॉन्सेप्ट्स, मतलब पूरा फिजिक्स अभी जो मैं दिखाया ना 20 चैप्टर, ये पूरा 20 चैप्टर इन कार्ड्स में लिखा हुआ है। 20 चैप्टर्स का पूरा रिवीजन, सारे थ्योरी, सारा का सारा फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा रिवीजन सिर्फ तुम इतने कार्ड से कर सकते हो। ये इतना कार्ड्स, छोटे से कार्ड्स हाथ में समा जाएंगे, और इसके थ्रू बहुत सारे बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ये बात मुझे बच्चों से ही पता चली है, तभी आपको बता रहा हूँ। टेलीग्राम पे बच्चे कनेक्ट करते रहते हैं। तो ये क्यूआर कार्ड्स, जिसको क्विक रिवीजन कार्ड्स कहते हैं, ये इसके थ्रू आप रिवीजन अपना अच्छा कर सकते हैं। तो ये क्यूआर कार्ड में होगा क्या, ये ऐसे ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के कार्ड्स मिलेंगे। इसके साथ साथ ये ऐसा टाइप का बुकलेट भी मिलेगा। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा सा बुकलेट, ये रहा मैथमेटिक्स बुकलेट, एडिशनल टॉपिक फॉर बुकलेट। ये छोटा सा ऐसा बुकलेट, इस बुकलेट में और एडिशनल थ्योरी, डायग्राम, जो भी ये ग्राफ वगैरह है, दिख रहे हो, मैथ्स का ग्राफ, तुमको शायद कैमरे पे नहीं दिख रहा हो, ये छोटे से में सब कुछ दिया हुआ है। तो मतलब अगर ये दोनों चीज पढ़ लिए तो पूरा रिवाइज अच्छे से हो गया, ऐसा समझो। तो रिवीजन के लिए काफी बढ़िया चीज है। बहुत सारे बच्चे इसको, इनफैक्ट कल दिवाली का सेल शुरू हुआ है वेदांतु में, तो दिवाली के सेल में इसकी प्राइसेस कम हो गए हैं। कितना है प्राइस? पहले शायद 1550 था, अभी 1300 रुपये हो गया है। तो 1300 रुपये का दिवाली का प्राइस है। इसमें वापस से ये फिर से स्टॉक में बहुत कम हो रहा है, हो सकता है जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। पिछले बार जब हमने लॉन्च किया था तो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। इस बार हालांकि ज़्यादा पीसेज रखे गए हैं, पर अगेन यू नेवर नो, हो सकता है फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो आप में से जो भी लेना चाहता है जल्दी से इसको लेकर अपना पढ़ाई शुरू कीजिए, रिवाइज अच्छे से कीजिए, ठीक है। और क्यूआर कार्ड्स के लिए, इसके लिए परचेस करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो क्विक रिवीजन कार्ड्स या फ्लैश कार्ड्स के नाम से रखा हुआ होगा, वो फ्लैश कार्ड्स पे क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड द सेशन। और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, कुछ भी छोड़कर मत जाइएगा। देखो, 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, नहीं आएगा एग्जाम में, ज़्यादा बुरा नहीं महसूस होगा। पर वो 2-4 टॉपिक छोड़ दिए और एग्जाम में आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस बड़ा टूटता है और ख़राब बहुत लगता है, ठीक है। JEE है, आपके लाइफ का सबसे डिटरमाइनिंग फेज है, तो अच्छे से पढ़ कर जाइए और 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। तो हो सकता है JEE में काम ना आए, पर आगे चलकर कहीं ना कहीं तो काम आएगी ही। बहुत सारे एग्जाम्स आपको देने हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट आपके लिए ऑल्टरनेट ऑफ JEE ऐसा सेशन बनाया हूँ मैं। अगर और कुछ चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, जैसे बच्चों ने इस सेशन के लिए कमेंट किया था, तो आप लिख दीजिएगा, मैं बना दूंगा। और बच्चों के ही डिमांड पे मैंने टेस्ट सीरीज भी बनाई थी आप लोगों के लिए, कि भाई और जो JEE के अलावा बाकी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी प्रिपेयर कर लो। उसके लिए 10 अलग अलग एग्जाम्स के पूरे मॉक टेस्ट बनाए थे, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि साल खत्म होने के बाद रिग्रेट ना करना पड़े कि काश उस वक्त ये भी कर लिया होता। जो जो मुमकिन है सब कुछ कीजिए, फिर बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।